Today we solve example 7.1. Calculate magnetic field at center O of a square current carrying conductor when I ampere current flow in it. आपके पास एक क्या है बेटा, यहाँ ड्रॉ कर लेता हूं मैं। एक स्क्वायर आपके पास है, ये स्क्वायर मैंने कंसीडर कर लिया। स्क्वायर है ए बी सी एंड डी। इस स्क्वायर का ईच साइड कितना मान लिया बेटा, ए। इस स्क्वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। तो सभी ब्रांच में आई करंट ही फ्लो होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो स्क्वायर फ्रेम है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके सेंटर पे कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इस फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम बायो-सावर्ट का एक एप्लीकेशन है जिसमें हमने स्ट्रेट वायर की वजह से उसके नियर बाई पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। तो वो उसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, आपने क्या लिया था, एक स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर बोल देते हैं बेटा ए और बी। इसमें करंट कितना फ्लो होता है, आई। हमने डिस्टेंस कंसीडर किया था डी, और इस डी डिस्टेंस से ये एंगल हम कंसीडर कर रहे थे फाई 1 और ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे थे फाई 2। तो इस डी डिस्टेंस के ऊपर ये जो अननोन पॉइंट पी हुआ करता था, इस पी पॉइंट पे इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, और उसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। कितना, B इक्वल टू म्यू नॉट आई साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2 अपॉन में 4 पाई डी। साइन फाई 2 दिख जाएगा, यस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा, आपको इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये देखो कि इस सेंटर O के अराउंड कितने स्ट्रेट वायर हैं। तो 4 स्ट्रेट वायर है। एक है AB, दूसरा है BC, तीसरा वायर है CD और चौथा वायर कौन है बेटा, DA। तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। फिर कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर की वजह से होगा, फिर कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से होगा, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर की वजह से होगा। अब इन चारों वायर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे। अगर डायरेक्शन सेम होगी तो ऐड हो जाएंगे, और डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसका सेंटर डिसाइड करते हैं। सेंटर कैसे बनता है किसी भी स्क्वायर का, उनके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो ही क्या बन जाएगा, सेंटर। अब सेंटर की कुछ प्रॉपर्टी है कि ये जो डायगोनल है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या करते हैं बेटा, इंटरसेक्ट। ये 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। और दूसरा कि ये जो सेंटर होगा वो हर साइड से इस साइड की हाफ डिस्टेंस पे होगा। मेरे बोलने का मतलब है, अगर टोटल डिस्टेंस a है तो इसका जो सेंटर होगा वो कितना होगा, a/2 डिस्टेंस। इधर से भी कितना डिस्टेंस पे होगा बेटा आपके पास, a/2। ऊपर से भी कितना डिस्टेंस पे होगा, ये a/2, और नीचे से भी डिस्टेंस कितनी होगी, a/2। मतलब कि एक बात फिक्स है कि इस वायर में करंट कितनी है। सबसे पहले नोटिस ये करो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस किस पे डिपेंड करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है कितना करंट है, डिस्टेंस क्या है, और एंगल क्या बन रहे हैं आपके पास। तो एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं, AB वायर में करंट कितनी है, I। BC वायर में भी करंट कितना है, I। CD में भी करंट कितना है, I, और DA में भी करंट कितना है, I। इसका मतलब कि चारों वायर में करंट क्या है, सेम। चलो करंट सेम है तो करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। अब आता है किस पे, डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस देखो, यहां से सेंटर से ये जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो वो कितना डिस्टेंस पे है, a/2। सेकंड वायर से भी कितना डिस्टेंस है, a/2। थर्ड वायर से भी a/2, और फोर्थ वायर से भी a/2। मतलब ये जो सेंटर है ये चारों वायर से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब डिस्टेंस भी चारों की क्या है, सेम है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा।
अब ऐसा करो, इस फ्रेम को, ये जो फ्रेम है इसको एज इट इज बाहर निकालो, तो ये कुछ ऐसे ही दिखेगा। ये एंगल कितना होगा, मैंने टोटल बोल दिया 90 और आपने 20 से इंटरसेक्ट किया है, इसको डिवाइड किया है, तो 90 के दो इक्वल पार्ट होंगे। इसका मतलब ऊपर वाला एंगल कितना 45 डिग्री और नीचे वाला एंगल कितना 45 डिग्री। इसका मतलब φ1 की वैल्यू कितनी 45 और φ2 की वैल्यू भी कितनी है 45। सिमिलरली इधर देखोगे तो ये भी 45 और ये भी कितना 45, इधर देखोगे तो ये भी 45 है और ये भी कितना है 45 और ये दोनों एंगल भी कितने हैं 45। इसका मतलब एंगल भी इन सब चारों वायर के लिए क्या है सेम है। तो अब आपको पता है कि इस वायर की करंट, डिस्टेंस और एंगल जो है वो ही सेम इस वायर के लिए है, वो ही सेम सारी चीजें इसके लिए हैं और वो ही सारी सेम चीजें इसके लिए हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं किसी एक वायर का निकाल लो और उसको हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं चारों का अलग अलग नहीं निकालूंगा क्योंकि वैल्यू सेम आएगी। अब मैं कैसे कह रहा हूं कि चारों एड ही होंगे, मतलब कि इनके चारों की वैल्यू हम ऐड करके लिख सकते हैं क्योंकि इन चारों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। कैसे, ये फ्रेम है आपके पास स्क्वायर और ये करंट फ्लो हो रहा है और हमें सेंटर पॉइंट यहां पे है कैलकुलेट करना है। अब इस पॉइंट के ऊपर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन आपको डिटरमाइन करनी है और उसके लिए हम यूज में लेते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब क्या कहता है, करंट को या सॉरी थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो ये क्रॉस फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। देखिए ये थंब मैंने रखा करंट की डायरेक्शन में, तो फिंगर कहां जा रही है इनसाइड, फिंगर इनसाइड में है इसलिए हम बोलेंगे इस फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है परपेंडिकुलर इनसाइड। सेकंड वायर का देखो, थंब करंट की डायरेक्शन में, करंट इधर है तो थंब इधर। अब बताओ फिंगर कहां जाना चाहती है इनसाइड, तो यहां पे भी क्या है इनसाइड। इस पे देखो राइट हैंड ही काम में लेना है, थंब को करंट, करंट नीचे तो थंब भी कहां जा रहा है नीचे। अब इस पॉइंट पे फिंगर कहां जाएगी इनसाइड, इसका मतलब इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा परपेंडिकुलर इनसाइड। नीचे वाले की बात करें तो थंब इस डायरेक्शन में है तो आपके पास फिंगर कहां जाना चाहती है इनसाइड। इसका मतलब ये कंफर्म है कि इन चारों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर पे जो होगा वो परपेंडिकुलर इनसाइड होगा। चारों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे और जब डायरेक्शन सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एड। मान लीजिए इस AB वायर का मैग्नेटिक फील्ड आएगा B, AB वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा B, तो BC का भी कितना आएगा, BC वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा B, CD वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा B और AD वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा B। आपसे टोटल पूछा है और सारे मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो हम बोलेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड B प्लस B प्लस B प्लस B दैट इज 4B। इसलिए मैंने बोला था कि या तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो या 4 टाइम्स ऐड कर लो, आंसर सेम आएगा। अब ये तो टोटल है, अब आपको क्या करना है उस एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा उस पर हम लोग ध्यान देंगे। इधर देखिए आप लोग, ये मैं मिटा देता हूं, ध्यान देना। हम इस AB वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ AB वायर। AB वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आपके पास B इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, कितना लिखा जाता है म्यू नॉट, करंट कितनी है I sin φ1 45 डिग्री प्लस φ2 भी कितना है बेटा आपके पास 45 डिग्री अपॉन में 4 पाई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है A/2 आपके पास। क्लियर, तो मैग्नेटिक फील्ड को सोल्व करें, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, करंट कितना I, sin 45 कितना 1/√2, यहां पे फिर से sin 45 कितना 1/√2
डिवाइड बाई क्या चल रहा है, 4 पाई मल्टीप्लाई a बाई 2। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब ये रेसिप्रोकल है, ऊपर हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना, 2 ऊपर गया, 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई करंट I, 1/√2 1/√2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2/√2। अब ये जो 2 मैंने लिखा है इसके मैं 2 फैक्टर कर रहा हूं। 2 को लिख सकते हैं बेटा √2 मल्टीप्लाई में √2, √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। बताइए मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना बचा, 2 मल्टीप्लाई में √2, 2√2, 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई में करंट कितनी I। ये एक वायर का है, मुझे तो चारों वायर की वजह से चाहिए, तो नेट कितना है सर, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है 4b, और एक b की वैल्यू कितनी है, 2√2 10 की पावर -7 I, और एक चीज मैं मिस कर रहा हूं, नीचे क्या चल रहा है बेटा, a अपॉन में क्या चल रहा है, a अपॉन में क्या चल रहा है, a आपके पास। 4 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 8√2 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाई I अपॉन में कितना, a। ये आपके पास आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट रह गया तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।